एक आईएएस अधिकारी घूंघट में जब तलाकशुदा डॉक्टर को हॉस्पिटल में दवा बेचते हुए गिरफ्तार करती है। दोस्तों, एक सरकारी हॉस्पिटल से काफ़ी शिकायतें आ रही थीं। लोगों का कहना था कि उनको हॉस्पिटल से कोई दवा नहीं मिलती है। शिकायतें ये भी थीं कि ज़्यादातर डॉक्टर हॉस्पिटल से नदारद रहते हैं और पेशेंट्स का ख्याल नहीं रखते हैं। जब शिकायतें ज़्यादा बढ़ गईं तो एक दिन शहर की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहिबा ने घूंघट डाला और अकेले ही हॉस्पिटल में धाड़ मार दिया। आप सलाम हिंदुस्तान देख रहे हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। ये घटना हरदोई के सरकारी हॉस्पिटल की है। वहाँ के रहने वाले लोगों की तहसील में काफ़ी शिकायतें आ रही थीं। लोगों का कहना था कि उस हॉस्पिटल के डॉक्टर का मरीजों के प्रति बर्ताव काफ़ी बुरा था। लोगों का कहना था कि न ही उनको दवा दी जाती है और न ही उनका चेकअप ठीक से होता है। बात बात पर डॉक्टर्स उन पर भड़क जाया करते हैं और बदसलूकी के साथ व्यवहार करते हैं। एक दिन हरदोई की कलेक्टर साहिबा, जिनका नाम संध्या था, उस हॉस्पिटल में धाड़ मारने का मन बनाती हैं और अकेले ही घूंघट में उस हॉस्पिटल पहुंच जाती हैं। हॉस्पिटल पहुंचकर संध्या जी एक साधारण पेशेंट की तरह 2 रुपए की पर्ची कटवाती हैं और मरीजों की लाइन में लग जाती हैं। तभी डॉक्टर साहब, जिनका नाम सौरभ था, वो किसी मरीज पर उखड़ जाते हैं और चिल्लाते हैं कि उनके हॉस्पिटल में दवा नहीं है और उसे बाहर से इन दवाओं को खरीदना होगा। आपको बता दें कि डॉक्टर सौरभ उस हॉस्पिटल में सीएमओ थे और पूरा हॉस्पिटल उनके अंडर में था। डॉक्टर सौरभ संध्या के तलाकशुदा पति थे। उनकी शादी 8 साल पहले हुई थी। उस समय संध्या की उम्र मात्र 18 वर्ष की थी और जब वो बीए के 2य वर्ष में थी, उनके घर वालों ने डॉक्टर सौरभ से उनकी शादी कर दी थी। शुरू में तो सब कुछ ठीक चला, लेकिन बाद में सौरभ ने संध्या को तंग करना शुरू कर दिया और बराबर ताना देने लगा कि तुम गंवार हो, अनपढ़ हो, तुम सिर्फ 12वीं पास हो, तुम्हारे घर वालों ने हमें कुछ दिया भी नहीं, वगैरह वगैरह। सुनने में आता है कि सौरभ का किसी नर्स से अफेयर हो गया था और वो उससे शादी करने की सोचने लगा था। एक दिन ऐसा आया कि सौरभ ने संध्या को जलील करके घर से बाहर निकाल दिया। संध्या के घर वाले डॉक्टर सौरभ के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाना चाहते थे, लेकिन सीधी सादी संध्या ने अपने घर वालों को ऐसा करने से मना कर दिया। संध्या अब अपने माँ बाप के घर पर रहने लगी थी। तुम गंवार हो, तुम अनपढ़ हो, तुम सिर्फ 12वीं पास हो। डॉक्टर सौरभ के इन तानों ने संध्या के दिल को काफ़ी ठेस पहुंचाया था। उसने यूपीएससी के एग्ज़ाम की पढ़ाई की और एग्ज़ाम्स को पास कर आईएएस बनने की ठान लिया और पहले ही अटेम्प्ट में वो आईएएस बन गई। वक्त के साथ सौरभ हॉस्पिटल के सीएमओ बन गए थे। डॉक्टर सौरभ पैसे की लालच में हॉस्पिटल की दवाइयाँ बेचने लगते हैं और वहाँ मरीजों के दवाई मांगने पर अक्सर चीखने चिल्लाने लगते थे। लाइन में खड़ी महिला अधिकारी संध्या डॉक्टर को चिल्लाते हुए सुनती है तो अपने घूंघट से उस डॉक्टर को देखने की कोशिश करती है। डॉक्टर सौरभ को देखकर वो थोड़ा झटका खाती है, लेकिन अपने आप को संभालते हुए वो फौरन अपने स्टाफ को फ़ोन कर बुलाती है और पूरे हॉस्पिटल को घेर लेती है। संध्या को आईएएस ऑफिसर के रूप में वहां देखकर सौरभ सन्नाटे में आ जाता है और हाथ जोड़कर संध्या से कहता है कि गलती हो गई है, वो उसे माफ़ कर दे। लेकिन संध्या ऐसा नहीं करती है। बिना किसी इमोशंस में आए वो पुलिस इंस्पेक्टर को डॉक्टर सौरभ को गिरफ्तार करने के लिए बोलती है। ये समाचार आग की तरह चारों तरफ फैल जाती है। सौरभ के माँ बाप संध्या के ऑफिस में पहुंचते हैं। संध्या को डीएम की कुर्सी पर देखकर पहले तो उन्हें आश्चर्य होता है। संध्या को बहुत शब्द से संबोधित करते हुए उससे अपनी इज्जत और सौरभ की जिंदगी की भीख मांगते हैं और बहू बहू कहकर
संध्या को अपने घर चलने के लिए कहते हैं, लेकिन संध्या एक पहाड़ की तरह अडिग खड़ी रहती है। अपने सास ससुर से वो कहती है कि गलती करने वाले को सजा तो मिलेगी ही और ये उसका कर्तव्य है। उसके कर्तव्य से उसे कोई नहीं हिला सकता। संध्या के माँ बाप को जब पूरी कहानी की जानकारी होती है तो वो मुस्कराए बिना नहीं रह पाते हैं। उनके मुंह से निकलता है, वक्त वक्त का फेर है। लेकिन सब कुछ होने और समझने के बाद वो संध्या को समझाते हैं कि रिश्ते इतनी जल्दी नहीं टूटा करते हैं। सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे माफ कर देना चाहिए। संध्या एक अच्छे, नर्म और संस्कारी स्वभाव की लड़की थी। सौरभ के माफी मांगने पर उसने उसे माफ कर दिया और सौरभ का केस लड़कर उसे जेल से बाहर निकाला। आज दोनों खुशी खुशी साथ रह रहे हैं। सौरभ नेचर से काफ़ी बदल गए हैं। अब वो अपने मरीजों का काफ़ी ख्याल रखते हैं और उनको दवा भी देने लगे हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।